वेलकम टू सपना क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रीक्विस्ट इंग्लिश बुक क्लास 8 का चैप्टर 1 गिफ्ट ऑफ टाइम। तो गिफ्ट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे हम बहुत सी गिफ्ट देते हैं लोगों को, ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में है जिसे हम पसंद करते हैं, वो हमें पसंद करता है, अगर हम उसके साथ एक अच्छा टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो वो होता है गिफ्ट ऑफ टाइम, जो कि बाकी सारे गिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होता है, ठीक है, जिसकी मेमोरीज़ भी हमारे साथ रहती हैं। तो ये स्टोरी है शिवी की, जो अपनी मदर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो वो अपनी मदर से डिमांड करती है गिफ्ट ऑफ टाइम। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। शिवी वॉज प्लेइंग आउटसाइड व्हेन शी हर्ड अ लाउड कम्युनेशन। कम्युनेशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला शोर, ठीक है, लाउड नॉइस। तो शिवी बाहर खेल रही थी जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक आदमी जो है एक ड्रम जो है वो बजा रहा था। उस ड्रम की आवाज़ कैसी थी? बहुत शार्प म्यूज़िक था उस ड्रम का। और एक और आदमी उसके पीछे उसको फॉलो कर रहा था, मतलब एक आदमी उसके पीछे पीछे था और कुछ बच्चे भी उसके पीछे थे। और वो क्या चिल्ला रहा था? फर्स्ट टाइम इन योर टाउन, यानी कि आपके शहर में पहली बार। फेमस मैजिशियन टूरा शो एक मैजिक शो था, तो वो उसकी पब्लिसिटी कर रहा था, ऐड कर रहा था टाउन के अंदर, लोगों को बता रहा था कि आपके शहर में 2 दिन के लिए टूरा शो आया है, और सिर्फ 2 दिन के लिए आया है, जो कि टाउन हॉल में लग रहा है शाम को 6 बजे, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा शो है। तो शिवी सोचती है मैजिशियन टूरा, तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, खुशी से उछलने लगती है। मैंने इसकी क्लिप जो है वो इंटरनेट पर देखी है और ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अमेजिंग है। मैं अपनी मदर को लेके वहाँ जाऊँगी। लेकिन वो एकदम से जंप करना छोड़ देती है, रुक जाती है। हर फेस फेल मीन्स उसका चेहरा फेल मतलब गिर जाता है क्या मतलब? उदास हो जाता है। तो वो सोचती है कि क्या मेरी मॉम मेरे संग जा पाएंगी? वो श्योर नहीं थी, क्योंकि उसकी मॉम जो है वो हमेशा बिजी रहती हैं। वो एक वर्किंग वुमन है, यानी काम करती हैं, जॉब करती हैं। लेकिन वो सोचती है कि आई विल ट्राई टू परsuade हर टू टेक मी, यानी कि मैं किसी तरह से उनको मनाने की कोशिश करूँगी मुझे ले जाने के लिए। इस टाइम मैं कोई भी बात उनकी नहीं मानूंगी, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी कि मुझे मैजिक शो देखने के लिए जाना है। और वो सही थी। उसकी मदर का नाम था कविता। वो हमेशा बिज़ी रहती हैं। वो मॉर्निंग में 8 बजे निकल जाती हैं एंड देन वो शाम को 7-8 बजे तक ही लौट कर आती हैं, और घर आने के बाद भी वो अपने काम में बिज़ी रहती हैं। तो इस तरीके से शिवी के लिए उनके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ट्राई तो करती हैं लेकिन फिर भी बहुत कम टाइम दे पाती हैं। उस दिन जब वो शाम को लौटती हैं तो शिवी उनका वेट कर रही थी डाइनिंग टेबल पर। दया, जो कि उनकी डोमेस्टिक हेल्प है, यानी कि उनकी मेड है, जो उनके घर के काम उनमें उनकी हेल्प करवाती है, वो खाना लगाती हैं। तो शिवी अपनी बेटी से पूछती है, कविता अपनी बेटी शिवी से पूछती है कि हाय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? तो कैसी हो, मैंने तुम्हें आज बहुत मिस किया। और इस तरह से वो अपनी बेटी को हक करती है। फिर जब वो खाना खाने बैठती हैं, हाथ मुंह धोकर अपना फेस वॉश करके कविता, तो वो शिवी से पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा? तो शिवी कहती है नॉर्मल रूटीन था। कविता चाहे कितनी भी बिजी रहे, लेकिन वो डिनर टाइम में ज़रूर शिवी से बात करती थी, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालती थी। तो शिवी बताती है कि मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया और मुझे आज साइंस टेस्ट में बहुत ही अच्छे ग्रेड्स मिले हैं। ये सुनकर कविता खुश होती है। वो कहती है कि तुमने बहुत मेहनत भी की थी इस अपने साइंस टेस्ट के लिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शिवी जो है वो इस मोमेंट का वेट ही कर रही होती है। तो वो अपनी मदर से पूछती है कि जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप क्या मुझे देंगी? तो वो कहती है हाँ ज़रूर दूँगी, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा। तो वो पूछती है शिवी से क्या मांगने वाली हो, बताओ तो, क्या एरोप्लेन चाहिए क्या? तो इस तरह से वो मजाक में बोलती है। तो वो कहती है नहीं मॉम, पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तो जनरली क्या होता है, कविता इस तरह की बातों को मानती नहीं है, लेकिन उसे पता था कि शिवी ने बहुत मेहनत करी है अपने टेस्ट के लिए, तो उसने प्रॉमिस कर लिया। तो वो कहती है कि मुझे आपका टाइम चाहिए, आई वॉन्ट योर टाइम। तो फिर वो कहती है टाइम मीन्स,
मेरा सारा टाइम तुम्हारा ही है। कहती है नहीं मॉम, मैं चाहती हूँ कि टाउन हॉल में एक मैजिक शो लगा है, आप मेरे साथ वहाँ पे कल चलें। वो सिर्फ 2 दिन के लिए लगा है, टुडे एंड टुमारो, यानी कि आज और कल के लिए। तो वो बहुत ही अच्छा शो है, तो आप मेरे संग वहाँ पर चलिए। तो कविता कहती है कि तुम दया के संग चली जाओ। दया कौन है? दया जो उनकी डोमेस्टिक हेल्प है, जो उनके घर में उनकी काम करवाती है, काम में हेल्प करवाती है। तो वह कहती है नहीं मॉम, मुझे आपके साथ ही जाना है। दया की मर्ज़ी है, अगर वो हमारे संग जाना चाहती है तो वो भी चल सकती है। ठीक है। तो अब कविता क्योंकि वर्किंग है, उसे ये पता है कि उसको टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब की बार वो मना नहीं कर पाई क्योंकि शिवी जो है वो ज़िद पर अड़ी हुई थी। वो कहती है कि मेरी सारी फ्रेंड्स की मॉम्स उनके संग जाती हैं, शॉपिंग पर जाती हैं, पियानो क्लास में जाती हैं, दिशा की मम्मी संग शॉपिंग पे जाती हैं, शिवी की मम्मी उसके साथ पियानो क्लास में जाती हैं, तो मैं दया के साथ क्यों जाऊं? मुझे आपके संग टाइम स्पेंड करना है और मुझे आपके साथ ही जाना है। ये कहते कहते वो रो पड़ती है। शिवी रिप्लाइड एज ए टीयर रोल डाउन हर चीक, यानी कि उसके जो आंसू हैं उसके गाल तक आ जाते हैं। तो कविता जो है वो भी बेचारी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे भी पता था कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो काम रहती है, कंपोज रहती है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करती कहती है अच्छा रो मत, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कल मैजिक शो पर ले जाऊँगी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे संग टाइम स्पेंड करना मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये जब वो सुनती है तो शिवी उसको अपनी मदर को हग कर लेती है और शिवी खुश होकर रात को सोने चली जाती है। शिवी को पता होता है कि उसकी मदर उनका प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है, खुश होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज शाम को उसको मैजिक शो देखने के लिए जाना है। वो भागते हुए किचन में जाती है, अपनी मदर से कहती है कि आपको याद है ना प्रॉमिस? तो कविता कहती है हाँ मुझे याद है। तो आप कितने बजे तक काम से आ जाओगी? तो कहती है मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी। मॉम आई कांट वेट फॉर दिस इवनिंग, मैं शाम के लिए वेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ये वो अपनी मॉम से कहती है। क्या मैं अपनी नई ड्रेस पहन लूँ? शिवी अपनी मॉम से पूछती है, तो उसकी मॉम कहती है हाँ ऑफ कोर्स। और ये कहते हुए वो घर से बाहर चली जाती हैं अपने काम के लिए। तो कविता के जाने के बाद शिवी भी रेडी होती है स्कूल जाने के लिए। दया उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाती हैं और रास्ते में वो दया से कंटिन्यूसली बातें करती रहती है कि तुम भी शाम को 5 बजे तैयार हो जाना, टूरा बहुत ही ग्रेट मैजिशियन है, तुम्हें ये शो बहुत अच्छा लगेगा, मॉम भी अपना काम फिनिश करके जल्दी ही आ जाएंगी। इस तरह से वो बोलती रहती है और बस में चढ़ जाती है। बस में चढ़ते ही उसे अपनी फ्रेंड मिलती है विहा। विहा से वो कहती है कि गेस करो आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम लोग मैजिक शो देखने जाएंगे। तो विहा कहती है अच्छा ओ रियली, हम भी कल गए थे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग फ़नी शो है। इस तरह से शिवी जो है स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन आज का दिन है वो शिवी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। वो अपनी घड़ी को देखती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी तो रिसेस भी नहीं हुई है। तो वो विहा को देखती है कि और कहती है शायद दया ने मेरी ड्रेस आयरन कर दी होगी, यानी कि प्रेस कर दी होगी। विहा जो कि बोर्ड पर से, ठीक है, क्लास में बैठे होते हैं वो दोनों, बोर्ड पर से अपने नोट्स ले रही होते हैं। वो शिवो कहती है कि डोंट वरी, तुम आज ज़रूर टाइम से न जाओगी। तो वो कहती है विहा एक और बात, वो फुसफुसाती है उससे, कहती है कि वहाँ पे क्या फूड स्टॉल्स हैं? तो विहा कहती है हाँ शिवी, वहाँ पर फूड स्टॉल्स भी हैं, राइड्स भी हैं, टॉय स्टॉल्स भी हैं। अब तुम बात करना बंद करो, क्योंकि हम दोनों को ही मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो लोग क्लास में होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तो यानी मुसीबत में कैसे पड़ जाएंगे? टीचर डांटेगी ना उनको। तो इस तरीके से। लेकिन शिवी जो है आज वो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, उसका ध्यान होता है कि वो आज अपनी मदर के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। अब कविता इधर बिज़ी होती है अपने ऑफिस में, तो वो पूछ नहीं पाती है अपने मैनेजर से कि वो जल्दी निकल जाए कि निकल जाए। जब भी वो कुछ उससे कहने की सोचती है तभी ना कभी उसके पास कोई ना कोई काम आ जाता है और इस तरह से दोपहर हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। ऑलमोस्ट 4 o'clock, इट वॉज़ ऑलमोस्ट 4 o'clock, यानी कि 4 बज जाते हैं और कविता ने अब तक अपने मैनेजर से जल्दी निकलने के लिए परमिशन नहीं ली होती है। आज बहुत ज़्यादा काम है, मैं जल्दी कैसे निकलूँगी, ये वो सोचती है। तो
देयर वॉज ए नॉट इन हर स्टमक। नॉट इन हर स्टमक मतलब एक नर्वसनेस की फीलिंग होती है उसको, ठीक है। जैसे हमें किसी चीज़ के लिए किसी से परमिशन लेनी है और हम हिचक रहे होते हैं, तो उस टाइप की फीलिंग उसको भी हो रही होती है। लेकिन मैंने शिवी से प्रॉमिस किया है, वो ये सोचती है तो मुझे तो अब जाके पूछना ही होगा। तो शिवी जाती है, अपने मैनेजर से कहती है कि सर आई नीड टू लीव अर्ली टुडे, मुझे आज जल्दी निकलना है। तो मैनेजर जो है वो देखता है घड़ी पर और उसके जो है वो भवें चढ़ जाती है, यानी कि वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, अ फ्राउन ऑन हिज फेस। लेकिन वो कविता से कहता है कि तुम जल्दी कैसे जा सकती हो, तुम देखो कितना सारा काम है आज करने के लिए। तो कविता कुड फील हर हार्ट बीटिंग वेरी क्विकली। कविता का दिल ज़ोर से धड़क रहा होता है कि वो पता नहीं क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। कविता कहती है कि सर मैं रात को 9 बजे के बाद अपना काम घर से ही कर लूँगी और कल मॉर्निंग से पहले मैं अपना काम फिनिश कर लूँगी। तो इस तरीके से उसको परमिशन फिर उसके मैनेजर से मिल जाती है, बिना मन के भी वो उसको जल्दी जाने के लिए बोल देता है, ठीक है। कविता रश्ड बैक टू हर डेस्क, क्लोज्ड हर लैपटॉप एंड रेस टू द कार। कविता फटाफट से अपना लैपटॉप जो है वो बंद करती है, अपने डेस्क पे जाती है और कार लेकर भागती है। शिवी जो है वो रेडी होती है और दरवाजे पे ही उसका वेट कर रही होती है। शिवी जब अपने मदर को देखती है तो जाके उनको ओपन आर्म से उनका वेलकम करती है। मॉम मुझे पता था अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगी, वो अपनी मॉम से कहती है। तो कविता कहती है अपना लैपटॉप वहीं रखकर टेलीफोन टेबल पे कि चलो चलो जल्दी चलो चलते हैं। द शो वॉज अमेजिंग, शो बहुत अच्छा था। कविता शिवी को देखती है, शिवी बहुत ज़्यादा खुश थी और इस तरह से देख रही थी शो को जैसे किसी चीज़ को देख के कोई मोहित हो जाता है ना, एंथ्रल्ड मीन्स मोहित हो जाना। तो बीच में शो के शिवी भी अपनी मॉम को देखती है, वो ये देखती है कि उसकी मॉम थकी हुई लग रही हैं लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही है। शी हैड ए प्री ऑक्यूपाइड लुक ऑन हर फेस, यानी कि उनके फेस पे हमेशा एक इस तरह की मुस्कान रहती है। एंड शी केप्ट स्नीकिंग सरप्टिशियस ग्लांसेस एट हर वॉच, ठीक है। और वो अपने घड़ी को चुपके से देखती हैं। चुपके से कौन देखती है? कविता घड़ी को देखती है, वो टाइम देख रही होती है कि क्या टाइम हो गया है। तो शिवी ये चीज़ देख लेती है और शिवी कहती है कि मॉम अगर आपको जल्दी है, अगर आपको काम है तो हम जल्दी निकल सकते हैं। तो कविता कहती है नहीं मुझे कुछ काम नहीं है, शो बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो शिवी मान लेती है और वो लोग डिनर वगैरह करके जब वापस आते हैं, शिवी बहुत थकी हुई होती है और जल्दी ही जाकर सो जाती है। क्योंकि कविता को काम करना होता है तो वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। रात के 2 बजते हैं, रात के 2 बज रहे होते हैं। शिवी की आँख खुल जाती है, वो पानी पीने के लिए जा रही होती है। शी पैडेड बेयर फुट टू द किचन, यानी कि वो धीरे धीरे चलती है, दबे पाँव नंगे पैर होती है। तो रास्ते में वो देखती है कि उसकी मॉम के बेडरूम की लाइट जली हुई है। उसे लगता है कि शायद मॉम लाइट ऑफ करना भूल गई हैं और वो ऐसे ही सो गई हैं। तो वो मॉम के रूम में झांकती है। द डोर वॉज अजार, अजार मीन्स हल्का सा खुला हुआ था डोर। तो वो देखती है कि उसकी मॉम अभी भी काम कर रही थी, रात के 2 बजे भी। A myriad of thoughts revolved in her mind. Without disturbing her mom, she crept back to her room. उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। myriad मतलब बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं, लेकिन फिर वो वापस आ जाती है बिना अपनी मॉम को डिस्टर्ब किए। अगली मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो शिवी जो है अपनी मॉम को देखती है कि मॉम शो बहुत अच्छा था ना। उसकी मॉम कहती है हाँ बहुत अच्छा शो था, लेकिन मैं उसके बाद बहुत थक गई थी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और आप? तो उसकी मॉम कहती थी मैं भी बहुत जल्दी सो गई थी। लेकिन वो जब ये कहती हैं तो शिवी से आँख नहीं मिलाती है। शिवी अपनी मॉम को हग कर लेती है, हग मतलब गले में बाहें डाल लेना या पकड़ लेना, और कहती है मॉम से आई लव यू, आप बहुत मेहनत करती हैं। द गिफ्ट ऑफ टाइम दैट यू गेव मी यस्टरडे इज़ वेरी प्रेशियस, यू आर द बेस्ट मॉम एनीवन कुड हैव। शिवी कहती है अपनी मॉम से कि आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपने जो मुझे गिफ्ट ऑफ टाइम दिया था कल वो बहुत ज़्यादा अनमोल था, आप बेस्ट मॉम हैं, आप मेरे लिए बेस्ट मॉम हैं। कविता भी शिवी को हक कर लेती है और कहती है आई लव यू टू। तो ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवी कहती है डोंट क्राई मॉम। तो कविता कहती है मैं दुखी नहीं हूँ। आई कुडंट बी हैप्पियर
बस मैं खुश नहीं हो पाती हूँ। आई जस्ट रियलाइज दैट यू नो हाउ मच आई लव यू। मुझे अभी अभी महसूस हुआ कि कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो क्यों नहीं खुश हो पाती कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी को पता है कि उसकी मदर उसको कितना प्यार करती है और यही उसके लिए बहुत काफ़ी था। तो ये स्टोरी थी शिवी की और उसकी मॉम कविता की। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये बताया गया है कि हम जो अपनों को गिफ्ट ऑफ टाइम जो हम देते हैं वो कितना ज़्यादा प्रेशियस होता है, कितना अनमोल होता है, किसी भी गिफ्ट से बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशियस होता है। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।